सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं, उसके पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं महान स्वर्गीय परमेश्वर कि आपने ये सुंदर समय हम सबको दिया। पिता, हम जब आपके वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो परमेश्वर उसे हम समझने वाले बन सके, अपने ज्ञान और बुद्धि से नहीं, आपके ज्ञान और बुद्धि से समझने वाले बन सके। हम सबको पिता आप अपना ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि हम आपके वचन को समझें, उसे अपने जीवन में ग्रहण करने वाले बन सके। ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब की 5वीं अध्याय से 13वीं आयत को। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक किस काम आता है? हम हर एक व्यक्ति नमक इस्तेमाल करते हैं भोजन पकाने में। जब हम खाने वाले वस्तु पर नमक को जोड़ते हैं तो उस खाने वाले वस्तु का स्वाद बढ़ जाता है। इसलिए क्योंकि नमक का अपना एक स्वाद होता है, नमक का अपना एक अस्तित्व होता है। जब वह भोजन में जोड़ा जाता है तो वह अपने गुण को, अपने अस्तित्व को खत्म नहीं करता है। वह अपने गुण के साथ उस भोजन में मिलित हो जाता है और उस भोजन के स्वाद को बढ़ा देता है। एक पल के लिए आप सोचिए कि नमक अपना गुण खो दे तो वह हमारे किस काम का? हम सब उसे घर के बाहर फेंक देंगे, फिर हम नया नमक लेकर आएंगे। उसी तरह से परमेश्वर हम हर एक व्यक्ति को, जिसको वो चुनता है, अपने सत्य को दिखाता है कि वो सच्चा परमेश्वर है। उसके ऊपर परमेश्वर वो जिम्मेदारी देता है कि तुम नमक हो, अब तुम्हारे अंदर मैंने अपने गुण डाल दिए हैं। अब तुम जाओ लोगों के पास और इस गुण को उस व्यक्ति से मिलकर दिखाओ। उस व्यक्ति से मिलने के बाद इस गुण को मत छोड़ो, बल्कि उस व्यक्ति के पास जाकर अपने इस गुण के साथ जब तुम उस व्यक्ति के पास जाओगे तो वो व्यक्ति परमेश्वर को जानेगा। परंतु जब हम लोगों के घर जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने, हम चले जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। परमेश्वर का चरित्र वह गुण है जो हमें नमकीन बनाता है, स्वादवान बनाता है। यदि हम परमेश्वर के गुण को छोड़ दें तो हम स्वादहीन हो जाते हैं। तो हमें परमेश्वर क्यों भेजे लोगों के पास? इसीलिए परमेश्वर पहले हमें अपने वचनों से परिचित कराता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले, समझने वाले, उस पर चलने वाले बनते हैं, तब परमेश्वर हमें लोगों के पास भेजता है। वहां जाकर जब हम परमेश्वर के चरित्र को दिखाते हैं तो वो जिंदा परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को पहचान पाते हैं। पल भर के लिए सोचिए, यदि हम लोगों के पास जा रहे हैं, हम वचन तो पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पादरी हैं, परंतु परमेश्वर का चरित्र आप में नहीं है, तो क्या आप जिन घरों पे जा रहे हैं परमेश्वर के बारे में बताने के लिए, वो घर परमेश्वर को जान पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि आपके अंदर आपका चरित्र है, परमेश्वर का नहीं। जब आपके अंदर परमेश्वर का चरित्र आ जाता है तब आप बन जाते हैं स्वादवान नमक, जिसका स्वाद बढ़ा हुआ रहता है। उसे जब आप किसी और व्यक्ति से जब मिलने जाते हैं, आप वहां पर परमेश्वर, अपने नहीं, परमेश्वर के चरित्र को दिखाते हैं और वो सामने वाला व्यक्ति परमेश्वर को जान पाता है। यदि हम परमेश्वर के चरित्र को छोड़ दें और लोगों के पास जाके यीशु मसीह के बारे में बताएं, तो वो परमेश्वर को कैसे जानेंगे? क्योंकि हमारे अंदर ही तो परमेश्वर का स्वाद नहीं है। इसीलिए परमेश्वर हमें बताता है कि यदि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का स्वाद नहीं रहा तो वो हमें क्या करेगा? मनुष्यों के पैरों तले रौंद दिया जाएगा, फेंक देगा हमें मनुष्यों के सामने में। और शैतान क्या करेगा? हमें रौंद देगा, हमें अपने जालों में फंसा लेगा। हम उसके जाल में फंस जाएंगे और हम बहुत ही आसानी तरीके से शैतान के तरफ मुड़ जाएंगे। परमेश्वर का चरित्र क्या है? उसके लिए आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा।
आप जैसे जैसे परमेश्वर का वचन पढ़ते जाएंगे, परमेश्वर अपने चरित्र को आपके ऊपर दिखाता रहेगा। और जब आप परमेश्वर के चरित्र को अपने अंदर ले लेंगे, तो आप जिस घर पे जाएंगे, परमेश्वर उस घर को आशीषित करेगा और वहां पर परमेश्वर अपने आप को दिखाएगा आपके माध्यम के द्वारा। तो परमेश्वर का ये वचन हम सबको आशीष करे। जय मसीह की।